नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की, जहां कल एक ही दिन में उम्मीद और गिरावट दोनों की एक बिल्कुल अलग कहानी देखने को मिली। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिन की इतनी शानदार शुरुआत के बाद मार्केट अचानक से पलट गया और लाल निशान में बंद हुआ। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले कल यानी 2 सितंबर के बाजार के उस नाटकीय सफर पर एक नजर डालते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिन की शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत कैसे हुआ। सुबह तो बाजार ने एक जबरदस्त छलांग लगाई थी। निफ्टी 24,700 के पार और सेंसेक्स 80,600 के उस ऐतिहासिक लेवल को भी पार कर गया। मतलब माहौल एकदम बुलिश था। लग रहा था कि बाजार आज रुकने वाला नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते पूरी कहानी ही बदल गई। एक तेज गिरावट आई और दिन की सारी बढ़त खत्म हो गई। और नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स 207 अंक गिरकर बंद हुआ। इससे पता चलता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव कितना ज्यादा था। जो दिन एक नए रिकॉर्ड की उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, वो आखिर में एक चेतावनी देके गया। तो अब सवाल उठता है कि इस रोलर कोस्टर राइड के पीछे आखिर वजह क्या थी। चलिए अब उन कारणों को समझते हैं जिन्होंने बाजार की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, बाजार में ना एक तरह की खींचतान चल रही थी। एक तरफ थी पॉजिटिव उम्मीद जो जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी थी। सबको लग रहा था कि टैक्स में कटौती की कोई अच्छी खबर आएगी और बाजार और ऊपर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एफएनओ एक्सपायरी का प्रेशर था, ग्लोबल मार्केट से भी मिले-जुले सिग्नल थी और सबसे बढ़कर दोपहर में जो जोरदार प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, उसने बाजार पर ऐसा दबाव बनाया कि सारी तेजी हवा हो गई। अच्छा, इस पूरी उथल-पुथल के बीच भी कुछ सेक्टर्स ने वाकई अच्छा परफॉर्म किया। मेटल, पीएसयू बैंक, रियलिटी और खासकर शुगर स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर बैंकिंग, फार्मा और आईटी जैसे जो बड़े सेक्टर्स थे, उनमें कमजोरी हावी रही। ठीक है, तो ये तो हुई कल की बात। अब आगे देखते हैं। आज यानी 3 सितंबर के लिए बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या तेजी लौटेगी या फिर दबाव बना रहेगा? देखिए, आज बाजार एक दौराहे पर खड़ा है। अगर जीएसटी बैठक से कोई अच्छी खबर आ जाती है, तो हम एक नई रैली देख सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट कमजोर रहते हैं और प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जारी रहता है, तो कल की तरह आज भी दबाव बना रह सकता है। मतलब बाजार की चाल अब पूरी तरह से आने वाली खबरों पर निर्भर करेगी। तो ऐसे अस्थिर बाजार में हम जैसे निवेशकों को क्या करना चाहिए? चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए जीएसटी बैठक से जुड़ी खबरों पर नजर रखना सबसे जरूरी होगा। सुबह की तेजी में छोटे मुनाफे के मौके मिल सकते हैं। वहीं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए कल जैसी गिरावट एक मौका हो सकती है, जहां अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर कम दाम पर खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए एक स्मार्ट तरीका अपनाया जा सकता है। शुगर, मेटल और रियलिटी जैसे सेक्टर्स जो मजबूती दिखा रहे हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। और साथ ही रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी और मजबूत कंपनियों में किसी भी गिरावट पर खरीदारी करना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तो आइए अब तक की सारी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि हमें इससे क्या सीखने को मिला। देखिए, 2 सितंबर के बाजार ने हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाया है। सुबह का वो जबरदस्त उत्साह और दोपहर की वो चेतावनी, दोनों ने मिलकर ये बता दिया कि बाजार में कुछ भी पक्का नहीं होता और हमेशा सावधान रहना ही समझदारी है। और अब आज के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाजार आज फिर से एक नई ऊंचाई को छुएगा या फिर कल वाला डर आज भी बाजार पर हावी रहेगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा और ये निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी निर्भर करेगा। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही रोजाना मार्केट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और